करके मन कहता है कि उन पुरुष के दर्शन कर, लेकिन जिस अवस्था में बैठी है वो अहंकार उसको नहीं छोड़ रहा। कहती है कोई बात नहीं, बोने बाइयां बाईसा को मिलकर के चली गई और इधर भगवान निकलते हैं अब भक्त की खोज में। बाईसा की खोज में भगवान जा रहे हैं, चल रहे हैं और भगवान वामदेव की गुफा की तरफ बाईसा आ रही थी। बाईसा ने भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग करके वापस आई। वापस आई जब तो वो अपने गुरु भाई जिसका नाम था वामदेव, उसके घर की तरफ जा रही है और उसी क्षण भगवान की उसके साथ भेंट हो गई। भगवान के साथ भेंट हुई, देखते ही क्षण वो जान गई कि बोने बाइयां हो ना हो, बोने बाइयां जिन पुरुष की बात कर रही हैं वो पुरुष यही है, क्योंकि ये पैठन के नहीं लगते, इस गांव के नहीं लगते। भगवान को अपने साथ लेकर के आती है, चलिए मेरे साथ चलिए, अपने मठ में लेकर के आई। और अब भगवान को उच्च आसन पर कैसे बिठा सकती है, क्योंकि बाईसा के ठिकानी 3 दोष जो हैं वो सबसे बड़े। वो अपने आप को मानती है कि मैं बहुत बड़ी हूं। दूसरा, भगवान की आयु देखती है और अपनी आयु देखती है। वो कहती है कि भगवान ये तो 25 और 27 के बीच बीच हैं और मैं तो वृद्ध हो चुकी हूं, मैं बड़ी हूं और मैं जिस मार्ग का आचरण कर रही हूं वो मार्ग मेरा बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे 3 प्रकार के दोष बाईसा के ठिकानी हैं। इस वजह से वो भगवान को उच्च आसन पर नहीं बिठा पाई। एक बहुत पुरानी बात, पंचालेश्वर में एक बहुत बड़े विद्वान संत हुए, कैवल्यवासी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दरियापुरकर बाबा जी पाटोदेकर। उनके बारे में यही बात बतलाई जाती है कि एक बार एक संत अटन करते करते पंचालेश्वर पहुंचे। भेंटकाल विधि शुरू हुआ तो भेंटकाल विधि शुरू होते ही क्या हुआ कि जो पाटोदेकर दादा थे, दरियापुरकर बाबा जी, उन्होंने उनके लिए जो पट्टी बिछाई थी उस पट्टी पर पांव लग गए। उस पट्टी पर जैसे ही पांव लगा, उन्होंने अपने मन में विचार किया, कहा कि ये तो साधारण एक महात्मा है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। भेंटकाल विधि हुआ, सब कुछ हुआ। वो संतों का सम्मान किया। सम्मान करने के बाद 7-5 दिन जो भगवान ने भेंटकाल के बतलाए, वो भेंटकाल के समाप्त होने के बाद वो महात्मा जी चले गए। तो उनके बारे में, पाटोदेकर दादाजी के बारे में ऐसी मान्यता थी कि वो इतने स्मरणनिष्ठ थे कि जब वो स्मरण करते थे तो उनको पीछे से आवाज आती थी। वो आवाज देते थे श्री चक्रधर, और पीछे से आवाज आती थी खड़ा हो। आज वो जैसे ही स्मरण करने के लिए बैठे, आवाज लगाते हैं श्री चक्रधर, परंतु पीछे से आवाज नहीं आती। मन में दुख करने लगे, कहा कि क्या बात हुई, मुझसे क्या दोष हुआ जिससे मैं भगवान को आवाज देता था, मुझे बैक आवाज आती थी, आज मुझे आवाज नहीं आती, क्या बात है। दुख करने लगे, अपने मन में इतने दुखी हुए, सोचने लगे आज मैंने दिन भर में क्या किया। और उनको वो बात याद आ गई, कहा कि अरे मुझसे एक गलती हो गई।
वो जो महात्मा जी थे आए, वो महात्मा की पट्टी को पांव लग गया और मैंने उस क्षण को अवहेर कर दिया। मैंने कहा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरे से छोटा है। मैं कौन होता हूं किसी को छोटा और बड़ा बनाने वाला। उसी क्षण उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, कहा कि जाओ देखो वो महात्मा जी अगर मिले तो। वो महात्मा जी कुछ ही दूर गए थे दूसरे गांव, और उनको दूसरे गांव से वापस लेकर के आए और वहां पर वो बाबा जी ने उनसे प्रायश्चित किया, प्रसव मुड़वाया और कहा कि मेरा ये प्रसव मोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा स्मरण करने में जो मन लगता था अब वो नहीं लग रहा। उसी तरह से हमें अगर परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो हमें छोटी छोटी बातों से ही शुरुआत करनी होगी। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि बड़ी बातों को जिनको हम आचरण अभी अपने जीवन में उतार नहीं सकते, उन बातों की तरफ ध्यान देते हैं, और जिन बातों का हम आचरण कर सकते हैं, जिन बातों के ऊपर हम चल सकते हैं, हम उन बातों पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। हमारी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है कि एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते से गुजरते गुजरते उसको प्यास लगी तो उस प्यास की खोज में वो कुआं ढूंढने लगा। कहता है कि कुआं मुझे मिलना चाहिए, पानी पी लूं। बहुत दूर तक गया, उसको कोई भी कुआं दिखाई नहीं दिया। आखिर में उसने अपने मन में विचार किया, कहा कि एक भला काम कर जाऊं, एक अच्छा काम कर जाऊं, मेरे जैसे और राहगीरों को तकलीफ ना हो, मेरे जैसे और लोगों को तकलीफ ना हो। इस वजह से क्या करता हूं, मैं ही कुआं खोदना शुरू करता हूं। वो कुआं खोदना शुरू करता है, थोड़ा खड्डा होता है, नीचे से पत्थर लगता है, उस खड्डे को छोड़ देता है, कहता है यहां पानी नहीं लगने वाला। दूसरा खड्डा करना शुरू करता है, दूसरा खड्डा करता है, तीसरा खड्डा करता है। ऐसे करते करते उसने बहुत बड़ी जगह में बड़े बड़े खड्डे कर दिए, लेकिन पानी कहीं भी नहीं निकला। उसी रास्ते से एक संत अपने शिष्यों को लेकर के जा रहे थे। शिष्यों ने देखा, कहा कि ये कैसा जगह आई ऐसी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे खड्डे किए हुए हैं, क्या बात है गुरुजी, इसके पीछे क्या कारण है? गुरुजी कहते हैं कि मैं कारण बतलाऊं, इससे पहले आप उससे पूछ करके आइए कि क्या कारण है। वो व्यक्ति के पास पहुंचे, उस व्यक्ति को पूछते हैं, कहते हैं भाई तूने इतनी जगह खड्डे कर दिए, क्या बात है? वो कहता, मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि मेरे जैसे और भी राहगीर प्यासे होंगे, मुझे प्यास लगी, पानी खोजते खोजते 10 किलोमीटर आ गया लेकिन पानी नहीं मिला। मैंने कहा कि इस रास्ते में एक कुआं होना चाहिए, एक बावड़ी होनी चाहिए। मैं पानी की तलाश में, मैंने कहा कि चलो कुआं खोदना शुरू करते हैं। कुआं खोदता हूं, नीचे जैसे ही पत्थर लगता है मुझे लग जाता है, पता लग जाता है पानी नहीं है। मैं दूसरा खड्डा खोदना शुरू कर देता हूं, दूसरे में नहीं लगा, तीसरे में नहीं लगा, चौथे